नमस्कार प्रिय व्यापारियों और निवेशकों, आपके साथ विश्लेषणात्मक सेवा सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए निगम के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आइए प्रत्येक संकेतक पर थोड़ा और गौर करें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप संबंधित निगम के सभी संकेतकों को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब हम कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों पर नजर डालेंगे। एक्सम थेराप्यूटिक्स INC, टिकर AXSM। यह समीक्षा 27 मई 2025 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी एक्सम थेराप्यूटिक्स उपश्रेणी से संबंधित है। न्यूरो विश्लेषण में 64 कंपनियां शामिल हैं, जो बहुत ही प्रतिनिधि हैं। हम इस वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखेंगे। कंपनी के लिए परिणाम इस प्रकार है: -10 में से 8.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 1.6 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण शेयर बाजार को देखें। यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.9 अंक है। माइनस रेटिंग के मुकाबले कंपनी के लिए 8.5 अंक एक्सम थेराप्यूटिक्स INC। किसी कंपनी के शेयरों के मूल्य में उतार चढ़ाव की तुलना करना एक्सम थेराप्यूटिक्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में शेयरों एक्सम थेराप्यूटिक्स 34.5% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 1123.6%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक्सम थेराप्यूटिक्स INC, जिसका मूल्य $5.17 बिलियन है, और उपश्रेणी का पूंजीकरण $67 अरब है। कंपनी का बही मूल्य $0.05 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $29 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना एक्सम थेराप्यूटिक्स INC बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 7.749% है। बही मूल्य 0.169% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार हिस्सेदारी और बही मूल्य का मूल्यांकन खराब ऋणात्मक 1 अंक। संगठन का ऋण $0.195 बिलियन है। पुस्तक पूंजीकरण हेतु वित्तीय देयताएं पूंजी की 390% हैं। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का परिणाम बहुत खराब -2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य और आय का अनुपात 0 है। उपश्रेणी 0 में औसत। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $278 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ प्रारंभिक तौर पर $85 मिलियन है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 12 है। उपश्रेणी के लिए औसत 4.2 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $430 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -64.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -16.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक।
उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 4.219% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 84% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $7,574,000 है और उपश्रेणी के लिए $4,124,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन पास करने योग्य 0 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की मात्रा $407.3 है। उपश्रेणी के लिए औसत के साथ $160.4 उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $6,33,000 है। उपश्रेणी $977,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 10.4% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 5.7% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 44% का स्तर दर्शाता है। एक्सम थेराप्यूटिक्स उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 56% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $105 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $178 है। आइए ऑर्डर की तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। guru.markets ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूति विश्लेषण के परिणामों के आधार पर एक्सम थेराप्यूटिक्स INC स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली guru.markets एक निर्णय लिया गया है। $105.07 प्रति शेयर पर विक्रय आदेश खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया जाता है। लाभ लेने की सीमा 91.73 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 118.41 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, 26 जून 2025 को ट्रेडिंग पूरी होने पर यह सौदा स्वतः ही बंद हो जाएगा या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर लंगर SUPN मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य आदेश का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना और संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। guru.markets आप सभी सचमुच पूरे ग्रह पर सबसे अच्छे दर्शक हैं।